गाइस, वेलकम बैक टू लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। मैं अंबिका पंवार आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज सरकारी कमीशन। आई नो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच रहे होंगे, भाई हमने तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे कमीशन कर लिए, हमने तो कमीशन कर लिया ST SC OBC का, हमने कमीशन कर लिया ह्यूमन राइट्स का, बट ये सरकारी कमीशन कहाँ पे गिवन है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो मैं बता दूं, सरकारी कमीशन जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप, आर्टिकल 245 से 293 जब आप पढ़ते हो सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप, तो वहां पे गिवन है हमारा सरकारी कमीशन। तो सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप हमारे कौन से पार्ट में गिवन है? गिवन है हमारे पार्ट 11 और 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बात कर ली कि सरकारी कमीशन कहाँ पे गिवन है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सरकारी कमीशन को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो गाइस, हमें पता है जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कैसा फेडरलिज्म है? क्वाजी फेडरलिज्म है। वो ट्रू फेडरलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू फेडरलिज्म किसका होता है? ट्रू फेडरलिज्म होता है हमारा USA का फेडरलिज्म। तो हमारा इंडिया का फेडरलिज्म क्या है? क्वाजी फेडरलिज्म है। यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन स्टेट और सेंटर का, तो सेंटर को भाई कुछ ज़्यादा ही पावर दे रखी है कंपेरेटिव टू स्टेट, मतलब सेंटर को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है भाई। इस वजह से क्या हो गया, स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग गया। कब शुरू होने लग गया? अगर हम बात करें 1970s और 1980s की गाइस, वहां पे एक तो क्या हुआ, क्वाजी फेडरलिज्म से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ कि भाई 1970 और 1980s में यूनियन गवर्नमेंट जो थी, जो सेंटर में जो सरकार थी, वो काफ़ी स्टेट की सरकार से अलग थी। मतलब अगर हम आज का एग्जांपल देखें तो जैसे कि आज सेंटर पे बीजेपी रूल कर रही है और काफ़ी सारे स्टेट में कांग्रेस की भी सरकार है और आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, वैसे ही 1970 और 1980 में क्या हो रहा था, एक तो डिफरेंट पार्टी रूल कर रही थी सेंटर और स्टेट में, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और एट द एंड क्या हुआ, यूनियन ने काफ़ी सारे स्टेट में आंख बंद करके क्या कर दिया, आर्टिकल 356 का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आर्टिकल 356 क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले लिख दिया तो मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंशियल रूल। क्या करा, स्टेट की सरकार को गिरा दी, भाई अब तुम जाओ, बाय बाय टाटा बाय, बहुत लड़ाई हो गई, अब हम क्या करेंगे, स्टेट में राज करेंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, अब तुम आराम से स्टेट में राज करेंगे। तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। तो एट द एंड 1970 और 1980s में इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद एट द एंड गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा एक कमीशन 3 मेंबर का, जिसका चेयरमैन था RS सरकारिया। RS सरकारिया कौन है? हमारे रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिसके नाम से, जिनकी कास्ट से सरकारी कमीशन का फॉर्मेशन हुई, सरकारी कमीशन लिखा गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, सरकारी कमीशन गवर्नमेंट ने क्यों बनाया 1983 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले क्या था कि सेंट्रल स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था ना, उसको कम करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाने का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, बताना कि फेडरलिज्म इस तरह से किससे हो कि हमारा क्या है कि क्वाजी फेडरलिज्म होने के बाद भी ऐसा फेडरलिज्म चले कि दोनों स्टेट और सेंटर में क्या हो, कोऑर्डिनेशन बैठे। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा था हमारा एप्रोप्रिएट मेथड बताना, एप्रोप्रिएट मेथड रिकमेंड करना। कैसे एप्रोप्रिएट मेथड रिकमेंड करना, ताकि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है सेंटर और स्टेट का क्या हो, कम हो सके, और जो हमारे रिलेशन है सेंटर और स्टेट के वो स्ट्रांग हो सके। तो कमीशन ने इन 3 ऑब्जेक्टिव को सीरियसली लेते हुए 247 रिकमेंडेशन निकाली अपनी रिपोर्ट में। भाई हम 247 रिकमेंडेशन, आप समझ रहे हो गाइस कि इतने ज़्यादा हमारे डिस्प्यूट थे, मिनिमम इतने ज़्यादा डिस्प्यूट थे कि उन्होंने क्या करें, 247 रिकमेंडेशन निकाली कि ताकि इन ऑब्जेक्टिव को हम क्या करें, अचीव कर सके। तो हम 247 रिकमेंडेशन तो पूरे पढ़ नहीं सकते, तो हम मेन रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, टोटल 247 रिकमेंडेशन दी गई थी सरकारी कमीशन के द्वारा, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में। सबसे पहले रिकमेंडेशन हम पढ़ेंगे परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप करना। तो पहली रिकमेंडेशन उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने दी थी कि एक
परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए कि जब कभी भी डिस्प्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो काउंसिल क्या करे, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, उस डिस्प्यूट को देखे। तो इस परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो हमारी सेटअप हो चुकी है आर्टिकल 263 में। तो आप जब कभी भी आर्टिकल 263 पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि जो आर्टिकल 263 है वो रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन था। सेकेंड रिकमेंडेशन उनकी क्या थी? सेकेंड रिकमेंडेशन ये थी कि आर्टिकल 356 जो है, जो हमारा प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है, वो एक्सट्रीम केसेस में लगाया जाए। क्योंकि हमने पढ़ा कि 1970 और 80 में क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आराम से आर्टिकल 356 लगा रही थी। भाई हमारी तुमसे पट नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम आर्टिकल 356 लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है, तुम्हारी गवर्नमेंट खत्म। तो सेकेंड रिकमेंडेशन इसलिए बनाई गई थी कि जो आर्टिकल 356 है वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में लगाया जाए। थर्ड रिकमेंडेशन क्या थी? थर्ड रिकमेंडेशन थी कि प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से जब कभी भी वो स्टेट बिल में अपनी एसेंट होल्ड रखेगा। हमने पढ़ा है कोई भी बिल जब पास होता है उसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होती है। बिना प्रेसिडेंट की एसेंट से बिल पास नहीं हो सकता। जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बिल निकालती है तो जब वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है और प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी एसेंट, अपनी कंसेंट जो है, अपनी एसेंट है वो रोक लेता है, तो उस टाइम क्या होता है, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। फोर्थ रिकमेंडेशन क्या थी? फोर्थ रिकमेंडेशन है कि सेंटर को कंसल्ट करना चाहिए स्टेट के साथ जब कभी भी वो लॉज बनाएगी, किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग। तो हमें पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या बताती है। कॉन्करेंट लिस्ट हमें वो सब्जेक्ट बताती है जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो जब कभी भी सेंटर गवर्नमेंट लॉज बनाएगी कॉन्करेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो उसे कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्यों करना पड़ेगा गाइस? ऐसा हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में स्टेट ने पहले ही ऑलरेडी लॉज बना रखे हो और सेंटर क्या कर अपने मन में घुमा है, अपनी मन मर्जी है, उसने लॉज बना दिए, बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो इस वजह से सेंटर क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब कभी भी वो कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग क्या करे, अपने लॉज बनाए। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए लॉ पुत्रा को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस में देखना चाहते हैं।